तो स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है 118 जिसके हमने फैक्टर्स मालूम करने हैं। स्टूडेंट्स आपको मालूम है या तो फैक्टर हम डिवीजन के तरीके से मालूम करते हैं या मल्टीप्लाई के तरीके से। 1 की टेबल 118 तक पढ़ेंगे, हमारे पास आएगा 118 से 118 को माइनस करेंगे, रिमाइंडर बचेगा 0। 118 को 2 की टेबल पर डिवाइड करेंगे, 2 5 10, 11 से 10 माइनस करेंगे, रिमाइंडर में बचेगा 1। 8 को नीचे लाएंगे, 2 9 18, 18 से 18 को माइनस करेंगे, रिमाइंडर में बचेगा 0। स्टूडेंट्स इसमें और कोई भी ऐसी टेबल नहीं है जो 118 को पूरा पूरा डिवाइड करें, यानी कि रिमाइंडर में 0 है। इसीलिए मैंने 118 को 59 पर डिवाइड किया। 59 की टेबल आप 2 तक पढ़ेंगे, आपके पास आएगा 118। 118 को 118 से माइनस करेंगे, रिमाइंडर में बचेगा 0। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई के तरीके से देख लेना। 1 की टेबल आप 118 तक पढ़ेंगे, आपके पास आएगा 118 और 2 मल्टीप्लाई 59 करेंगे, आपके पास आएगा 118 और 59 की टेबल आप 2 तक पढ़ेंगे, आपके पास आएगा 118। 1 की 118 2 59 118, 59 2 118। अब स्टूडेंट्स मैंने पहले भी आपको बताया था, जब भी आपकी टेबल रिपीट होना शुरू हो जाए तब आपने उससे आगे मल्टीप्लाई नहीं करना और छोटी रकम से बड़ी रकम की तरफ लिख देने हैं। 1 2 59 और 118 आपके क्वेश्चन के फैक्टर्स हैं, तो इनको हम तरतीब से लिखते हैं। इधर हम सोल्यूशन लिखेंगे, इधर हम क्वेश्चन को कॉपी करेंगे। 118 इज इक्वल टू 1 2 59 एंड 118। ये आपके क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है। तो स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है 165 जिसके हमने फैक्टर्स मालूम करने हैं। इसके भी फैक्टर्स हम पहले डिवीजन के मेथड से करते हैं, फिर मल्टीप्लाई के मेथड से करेंगे। 165 को 1 पर डिवाइड किया, 1 की टेबल सी 165 तक पढ़ी, हमारे पास आया 165। 3 को माइनस किया, रिमाइंडर में बचा 0। 165 को 3 पर डिवाइड किया, 3 5 15, 16 से 15 को माइनस किया, रिमाइंडर बचा 1। 5 को नीचे लाया, 3 5 15, 15 से 15 को माइनस किया, रिमाइंडर में बचा 0। इसी तरह हमने 165 को 5 पर डिवाइड किया, 5 3 15, 16 से 15 को माइनस किया, हमारे पास रिमाइंडर आया 1। 5 को नीचे लाया, 5 की टेबल 3 तक पड़ी, हमारे पास आया 15, 15 से 15 को माइनस किया, रिमाइंडर आया 0। इसी तरह से हमने 165 को 11 पर डिवाइड किया, 11 1 11, 16 से 11 को माइनस किया, हमारे पास बचा 5। 5 को नीचे लाया, 11 5 55, 55 से 55 को माइनस किया, तो हमारे पास रिमाइंडर में आया 0। इसी तरह हमने 165 को 33 पर डिवाइड किया, 33 की टेबल हमने 5 तक पढ़ी, हमारे पास आया 165। 165 से 165 को माइनस किया, रिमाइंडर बचा 0। अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स 33 5 और 5 35 है, जिसका मतलब क्या हमारी टेबल रिपीट होना शुरू हो गई है। जब भी हमारी टेबल रिपीट होना शुरू होती है तो हम डिवीजन को वहां पे रोकते हैं और जो रकम डिवाइड कर रही होती है या जो आंसर आ रहा होता है वो दोनों ही हमारे क्वेश्चन के फैक्टर्स होते हैं। अब इनको हम मल्टीप्लाई से देखते हैं। 1 की टेबल अगर हम 165 तक पढ़े, हमारे पास आएगा 165। 355 165। इसी तरह हम 5 की टेबल अगर 33 तक पढ़े, हमारे पास आएगा 165 और 11 की टेबल 15 तक पढ़े, हमारे पास आएगा 165। 33 की टेबल अगर हम 5 तक पढ़ते हैं तो हमारे पास आता है 165। अब देखें सकते हैं 33 की टेबल हमने 5 तक पढ़ी, हमारे पास आया 165 और इधर भी हमने 5 की टेबल 33 तक पढ़ी थी, हमारे पास क्या आया था 165। इसका मतलब क्या है, यहाँ से हमारी टेबल रिपीट होना शुरू हो गई है। जब भी ऐसे होता है तो हम छोटी रकम से बड़ी रकम की तरफ अपने क्वेश्चन के फैक्टर लिख देते हैं। यहाँ पर लिखेंगे हम सोल्यूशन और अपना क्वेश्चन लिखेंगे 165 और छोटी रकम से बड़ी रकम की तरफ हम इसके फैक्टर्स लिख देंगे 1 3 5 11 15 33 55 एंड 165। ये आपके क्वेश्चन नंबर 7 का